नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 28 अक्टूबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और देखिए इसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल में विश्व के सबसे बड़े साइंस व रिसर्च के प्लेटफॉर्म नेचर इंडेक्स में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल, यानी ये बात हो रही है ISER आइसर की, ठीक है। तो इसमें आइसर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें आइसर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये जो आइसर है ये हमारे देश में कितने इंस्टीट्यूट है? इसके 7 इंस्टीट्यूट है, जिसमें से एक भोपाल में भी है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? इंडियन इंस्टीट्यूट II है, IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। देखिए इसके पहले भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि हाल ही में जो आइसर है, आइसर भोपाल के वैज्ञानिकों ने चुंबकीय छिद्रपूर्ण कार्बन नैनोकणों का उत्पादन भी किया है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी हाल ही में आइसर भोपाल के वैज्ञानिकों ने चुंबकीय छिद्रपूर्ण कार्बन नैनोकणों का उत्पादन भी किया है। और देखिए बात करें हम यहाँ पर IISER यानी आइसर की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 2006 में हुई थी। और हमारे देश में 7 आइसर है। कहाँ पर? कोलकाता में, पुणे में, मोहाली में, भोपाल में, तिरुअनंतपुरम में, तिरुपति में और बेरहानपुर में। तो देखिए विश्व के सबसे बड़े साइंस व रिसर्च के प्लेटफॉर्म नेचर इंडेक्स ने हाल ही में वैश्विक संस्थानों की रैंकिंग जारी की है। और रैंकिंग एकेडमिक, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट हेल्थ केयर व एजीओ के स्तर पर तैयार की गई है। एकेडमिक रैंकिंग के परिणाम पर नजर डाले तो ग्लोबल स्तर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहले व यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना दूसरे नंबर पर है। इसमें भारतीय संस्थानों की भी रैंकिंग की गई है। भारतीय संस्थानों में IISER बेंगलुरु पहले और IIT बॉम्बे दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट भी इस रैंकिंग में शामिल है। इसके तहत आइसर भोपाल 6वें और IIT इंदौर 23वें स्थान पर है। और ग्लोबल लेवल पर हमारे मध्य प्रदेश के संस्थानों का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है और विश्व स्तर पर भी विदेशी संस्थान ही एकेडमिक्स में काफ़ी आगे है। अभी हाल ही में फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किस बांध पर किया जा रहा है? तो ये गांधी सागर बांध पर किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हाल ही में फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है हमारे मध्य प्रदेश में। किस जिले में? मंदसौर जिले में। और मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध है। किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। और देखिए जो गांधी सागर बांध है ये चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत बना मध्य प्रदेश का पहला बांध है। और इसकी जो नींव है ये 1954, ठीक है, 1954 में रखी गई थी। वह 1960 में ये बनकर तैयार हुआ था। तो बनकर कब तैयार हुआ था? 1960 में। इसकी नींव कब रखी गई थी? तो ये 1954 में रखी गई थी। और गांधी सागर बांध की परियोजना जो है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और देखिए चंबल घाटी के अंतर्गत राणा सागर और जवाहर सागर परियोजना भी संचालित की जाती है और गांधी सागर परियोजना भी संचालित की जाती है, ठीक है। तो चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत कौन कौन सी परियोजनाएं संचालित की जाती है? एक तो राणा सागर, जवाहर सागर और एक गांधी सागर। और हमारे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये इंदिरा सागर बांध है। हमारे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इंदिरा सागर बांध है। किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है, ठीक है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। 3 चीजें होगी। सबसे ऊंचा हमारे मध्य प्रदेश का बांध कौन सा है? इंदिरा सागर बांध है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और किस जिले में है? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी जो नींव है ये 1984 में रखी गई थी। और ये प्रारंभ बनकर कब तैयार हो गया था? तो ये 1992 में तैयार हो गया था, ठीक है। इसकी नींव 1984 में रखी गई थी और ये बनकर 1992 में तैयार हो गया था। और यहाँ से देखिए 2007 में मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध योजना जलदीप का प्रारंभ भी हुआ था। तो हमारे मध्य प्रदेश की जो प्रसिद्ध योजना है जलदीप, इसका प्रारंभ भी कहाँ से हुआ था? ये इंदिरा सागर बांध से हुआ था, ठीक। और देखिए इसी बांध को पुनासा बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो पुनासा बांध के नाम से किसे जाना जाता है? ये इंदिरा सागर बांध को ही जाना जाता है। अब देखिए बात करें हम यहाँ पर बाणसागर बांध की, तो ये किस नदी पर है? ये सो नदी पर है। और किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। किस नदी पर है? सोन नदी पर है।
और किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है। और ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, एक तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और एक बिहार। ठीक है, तो इन 3 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना। कौन कौन से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है बाण सागर बांध। अब बात करें हम यहाँ पर भीमगढ़ की, भीमगढ़ बांध की, तो ये किस नदी पर है, तो ये वेनगंगा नदी पर है। किस नदी पर है, वेनगंगा नदी पर है। और किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो सिवनी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, बाण सागर बांध शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है और भीमगढ़ बांध जो है वो सिवनी डिस्ट्रिक्ट में है। और किस नदी पर है, वेनगंगा नदी पर है। और इस बांध को संजय सरोवर भी कहा जाता है। इस बांध को देखिए संजय सरोवर भी कहा जाता है। और यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। तो एशिया में सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है, भीमगढ़ बांध है। किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो सिवनी डिस्ट्रिक्ट में है, वेनगंगा नदी पर है। अभी हाल ही में फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो ये मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में गांधी सागर बांध पर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम की 2023 की सूची में किस जिले के मड़ला को स्थान मिला है। तो मड़ला जो गांव है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट का जो मड़ला गांव है ये संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम की 2023 की सूची में शामिल किया गया है। और देखिए आपको याद होगा कि निवाड़ी जिले का जो लाडपुरा खास गांव है, तो इसको ग्रामीण पर्यटन में बेहतर प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया था। ये 2022 में दिया गया था। ठीक है, कौन सा, निवाड़ी जिले का जो लाडपुरा घास गांव है। ठीक है, कौन सा गांव, लाडपुरा घास गांव। तो इसको पर्यटन में बेहतर प्रदर्शन के लिए, ग्रामीण पर्यटन में बेहतर प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला था। और अभी हाल ही में 2023 में जो पन्ना जिले का मड़ला गांव है, तो इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की 2023 की सूची में शामिल किया गया है। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा, यानी UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और देखिए बात करें हम यहाँ पर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की, तो जो इसकी स्थापना है वो 1 नवंबर 1975 को ही थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मैड्रिड स्पेन में है। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, जो गुजरात जिले का डोरडो गाँव है, कच्छ जिले में है ये डोरडो गाँव, इसे भी बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। ठीक है, गुजरात राज्य के जो कच्छ जिले में डोरडो गाँव है, इसे भी बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब देखिए बात करें हमारे मध्य प्रदेश में 3 ऐसे प्लेस हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। वो कौन कौन से प्लेस हैं, तो देखिए एक तो खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, खजुराहो के मंदिर जो है वो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था, तो ये 1986 में शामिल किया गया था। खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में 1986 में शामिल किया गया था। और देखिए इसके बाद रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था, तो ये 1989 में शामिल किया गया था। इसके बाद रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है, कौन सी, भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था, तो ये 2003 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये तीनों याद रखिएगा, सांची स्तूप को 1989 में, खजुराहो के मंदिर को 1986 में और भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में शामिल किया गया था। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था विश्व पर्यटन संगठन की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम की 2023 की सूची में पन्ना जिले का मड़ला को स्थान मिला है। और उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन महासभा के दौरान ग्रामों की सूची जारी की गई है। इसमें सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को संरक्षित करने में अग्रणी गांवों को चुना गया है। मड़ला को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम अपग्रेड कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, तो मड़ला को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम अपग्रेड कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है। और दुनिया भर में 260 ग्रामों के आवेदनों में से 54 ग्रामों को चुना गया है। और भारत सरकार के पर्यटन विभाग की महानिदेशक श्रीमती मनीषा सक्सेना ने सम्मान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश में रामसर साइट की संख्या कितनी है, तो देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है, 4 हो गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और हमारे देश में रामसर साइट की संख्या कितनी होगी दोस्तों, तो ये होगी 75। और दोस्तों हमारे देश में सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है,
तो वो है तमिलनाडु। और दोस्तों बात करें यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में पहली रामसर साइट कौन सी थी, तो ये भोज वेटलैंड थी। ठीक है, भोज वेटलैंड कहाँ पर है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी रामसर साइट कौन सी थी दोस्तों, तो ये साक्य सागर झील थी। साक्य सागर झील कहाँ पर है दोस्तों, तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। ठीक है, तो साक्य सागर झील कहाँ पर है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। और शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में भी कहाँ पर है, तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में है दोस्तों। हमारे मध्य प्रदेश की तीसरी रामसर साइट कौन सी है दोस्तों, तो ये है सिरपुर तालाब। और सिरपुर तालाब कहाँ पर है, तो सिरपुर तालाब दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में है। और हमारे मध्य प्रदेश की चौथी रामसर साइट कौन सी है दोस्तों, तो ये है यशवंत सागर। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की चौथी रामसर साइट है यशवंत सागर। और ये भी कहाँ पर है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में है। और देखिए दोस्तों, जो भोज वेटलैंड है इसको रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया था, ये 2002 में दिया गया था। बाकी जो तीनों रामसर साइट है कौन कौन सी, एक तो साक्य सागर झील, सिरपुर तालाब और यशवंत सागर, इन तीनों को दोस्तों रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया है, 2022 में दिया गया है। ठीक है, 20 साल बाद मिला है दोस्तों। और देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था, भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बन गया है, तो ये मंडला जिला जो है भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला जो है वो मंडला जिला बन गया है। जबलपुर जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला है। और कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना है अभी, तो ये मंडला जिला बना है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला जबलपुर है। और यहाँ की साक्षरता दर कितनी है, तो ये 81.1% है। ठीक है, दूसरे नंबर पर इंदौर है और तीसरे नंबर पर भोपाल है। ठीक है, साक्षरता के अनुसार। और न्यूनतम साक्षरता कहाँ कहाँ की है, एक तो अलीराजपुर की है, नंबर 1 पर अलीराजपुर है। यहाँ की जो साक्षरता दर है 36.1 है। ठीक है, 36.1 है। दूसरे नंबर पर झाबुआ है और तीसरे नंबर पर बड़वानी है। और देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले की प्राची यादव पैरा कैनोइंग में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। प्राची यादव जो है वो इंदौर की है, भोपाल की है, जबलपुर की है या ग्वालियर की है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो देखिए इस पर कल जो है वो 20 क्वेश्चन का करंट अफेयर का क्विज लिया गया था, टेस्ट लिया गया था। तो इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है तो वो ए की आई है, सेकेंड रैंक MP सब इंस्पेक्टर की आई है और जो थर्ड रैंक है वो आरती गुप्ता की आई है। फिर लोगों के देखिए 20 में से 20 नंबर आए हैं, सिद्धार्थ पाठक, कनु यादव की, कृति चौधरी। ठीक है, तो आप भी इन क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और देखिए कल है संडे, तो कल मैं आपका 50 नंबर का क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, मध्य प्रदेश करंट अफेयर और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जीके के भी क्वेश्चन रहेंगे, MP जीके से। तो 50 क्वेश्चनों का क्विज रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। और ये जो क्विज है ये कल रहेगा शाम 6 बजे। जो MPPSC प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, और जो मध्य प्रदेश जीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट है उससे भी क्वेश्चंस रहेंगे, और मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।